नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकर्ष। मैं आ गया आप लोग के बीच कुछ बातों का ज़िक्र लेके, जिन बातों के बारे में मैं कुछ सोच रहा हूँ कि अभी से बीते कुछ दिनों पहले हमारे इस भारत में, इस यूपी में, भारत को छोड़िए यूपी में क्या हुआ। मैं ज़िक्र करना चाहूँगा जो नोएडा का केस हुआ है, जिसमें एक युवराज नाम का लड़का होता है, जिसकी मृत्यु एक ऐसी जगह पे होती है कि ऐसी मौत कोई ज़िंदा आदमी या एक जानवर भी ना चाहे कि उसकी ऐसी मृत्यु हो। वो मृत्यु ऐसी थी कि उसका बाप खड़ा होके देखता रह जाता है कि मेरा बेटा सामने डूब रहा है, और बेटा चिल्लाते रहता है, पापा बचा लीजिए, पापा बचा लीजिए, बट नहीं होता है कुछ भी। तो मैं बात कर रहा हूँ कि बीते हाल ही में कुछ दिनों पहले नोएडा में हुए केस की, जहाँ पे एक बहुत पैसे वालों की सोसाइटी होती है, जहाँ पे पैसे वाले लोग रहते हैं। वहाँ पे एक परिवार रहता है, एक पिता और बेटा और माँ, जिसकी कोरोना मृत्यु हो जाती है। तो पिता पिता और बेटा दोनों रहते हैं साथ में। बेटा अपने काम से 11:30 बजे रात के करीब को अपने फ्लैट की तरफ आता है, अपनी सोसाइटी की तरफ आता है, और एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, फॉग की वजह से पता नहीं चलता है, और बेटा उस टर्निंग पॉइंट पे एक दीवार सी लगी होती है, उस दीवार को तोड़ते हुए उसका बेटा सीधे पानी के अंदर चला जाता है। और वो जो पानी एक तालाब बन गया रहता है, वो एक कंस्ट्रक्शन साइट रहती है जो 25 फुट तक खुदी रहती है। उसमें लिंटर भी ढला रहता है, सरिया भी लगा रहता है। और फिर उसके बाद जब कार डूब जाती है तो बेटा फ्लैश लाइट जला के चिल्लाता रहता है कि पिता, पापा जी बचा लीजिए। उसके पापा फ्लैट से आ जाते हैं 20 मिनट 30 मिनट के अंदर जो भी, और 2 घंटे तक वो बेटा चिल्लाता रहता है, पापा बचा लीजिए, और लास्ट में डूब जाता है। वहाँ पे एनडीआरएफ, पुलिस, सारी टीमें रहती हैं, और कोई उस पानी के अंदर नहीं कूदता है। आप समझिए कि इंसानियत कितनी मर चुकी है। सही कहा जा रहा है कि एआई के ज़माने में लोगों के अंदर से इमोशन ख़त्म हो रहा है। ये तो गलत बोल रहे हैं आप कि जेनज़ीज़ के अंदर इमोशन ख़त्म हो रहा है। इमोशन ख़त्म हो रहा है मिलेनियल्स के अंदर। जेनज़ीज़ के अंदर तो फिर भी इमोशन है कि वो किसी गरीब भिखारी, किसी परेशान व्यक्ति को देखते हैं तो कुछ कर देते हैं। लेकिन जो मिलेनियल हैं, उनके अंदर एआई घुस चुका है, इमोशन लेस हो चुके हैं वो पूरी तरीके से। मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे खड़ा आदमी कोई हेल्प नहीं कर पाया, और एक डिलीवरी बॉय जो था वो हेल्प करने की कोशिश किया, लेकिन बेचारा असहाय, वो भी कुछ नहीं कर पाया। डीएम साहब 4 दिन के बाद पहुँचती हैं, नेता परेता पहुँचते हैं वहाँ पे, और कुछ नहीं, लड़का मर गया, काम खत्म। बाप की ज़िंदगी की दिया बुझ गई। बेचारा वो ना उसकी पत्नी रही, ना बेटा रहा, बाप अकेले। कौन से कर्मों का भोग है उसके जीवन का, वो उसका बाप भी नहीं जानता होगा। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भारत में मिलेनियल्स लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे जाके इमोशनलेस, पुलिस इमोशनलेस, डीएम इमोशनलेस, एसडीएम इमोशनलेस, नेता परिता इमोशनलेस। बहुत बुरी स्थिति आ गई हमारे भारत की। ये जेनजीज जो है ना, लोग कह रहे हैं ना जेनजीज को कि ये कुछ करेंगे, ये कुछ अलग ही करेंगे, वो सही कर रहे हैं कि एटलीस्ट लोगों को ठिकाने पे तो लेके आ रहे हैं। लोगों के दिमाग में ये तो है कि हम कुछ गलत करेंगे तो ये सही करने के लिए तुरंत कैमरा उठा लेगा। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वो बेचारा लड़का मर गया। 2 घंटे तक अपनी मौत को उसने अपने सामने देखा। शायद हो सकता है अपने आप को, खुद को मरते हुए भी फील किया होगा कि अब मैं मर भी रहा हूँ। इसके आगे क्या बात किया जाए। सारी मीडिया वहाँ पहुँची हुई है, मीडिया वही फालतू की बातें कर रही है, और अब मर गया तो बात करके क्या ही करेंगे। अब कुछ नहीं होगा, कुछ दिन तक मीडिया में चलेगा, काम खत्म। तो इतना इमोशनलेस होना और इतना हमारे भारत का दुर्भाग्य की ओर बढ़ते चले जाना हर एक सेक्टर में, ये बहुत बुरा है। अब मैं क्या ही आप लोगों से बात करूं, मेरे अंदर इतनी ही बातें थी, मैं आपसे बोल दिया। अब मैं कुछ और सोचूंगा तो मैं आप लोग के बीच आऊँगा। अभी मैंने मैगी बनाई है, एग बॉयल किया है, वो खाऊंगा मस्त, और उसके बाद चुपचाप से कुछ ऐसी वीडियो देखते हुए सो जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे देखें और मुझे बताएं कि मैं कैसा बोलता हूँ, ठीक बोल लेता हूँ या गलत बोल लेता हूँ। जैसा भी हो, ये जानकारी आपको कैसी लगी। और मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि अगर आप हमको सुनेंगे और अपना 3-4 मिनट जो भी कीमती समय देंगे। चलता हूँ, गुड नाइट, धन्यवाद।